हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। जैसे आप जानते हो कि अभी मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीक्वेंस चल रहा है और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करने से पहले 10.1 में जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट यूज होगा सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे स्लोप को। किसको देखेंगे हम लोग? स्लोप को। आप देखिए स्लोप, ठीक है, स्लोप यानी तो इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या हो गया? ग्रेडियंट। क्या हो गया? ग्रेडियंट। या इसी को टेंजेंट भी बोलते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? टेंजेंट। या नहीं तो इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स, क्या नाम देते हैं हम लोग? dy बाई डी एक्स भी नाम देते हैं। तो आपसे स्लोप पूछे, ग्रेडियंट, टेंजेंट और dy बाई डी एक्स सबका एक ही मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप को डिस्कस करेंगे। और स्लोप का मीनिंग क्या होता है? स्लोप का मीनिंग होता है इंक्लाइनेशन। स्लोप का क्या मीनिंग होता है? इंक्लाइनेशन, यानी किसी लाइन का इंक्लाइनेशन। ठीक है, किसी लाइन का इंक्लाइनेशन। दैट इज, देखिए मेरे पास एक किसी लाइन का इंक्लाइनेशन, तो मेरे पास ये कोई लाइन हो गया, मेरे पास ये भी कोई लाइन हो गया। ये लाइन का इंक्लाइनेशन किस डायरेक्शन में? ध्यान से रखिएगा, इस लाइन का इंक्लाइनेशन किस डायरेक्शन में? आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लाइन का इंक्लाइनेशन किस डायरेक्शन में आपके पास होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो इंक्लाइनेशन है, इसका जो टेन थीटा होगा वही क्या हो गया आपके पास? स्लोप हो गया। तो इस लाइन का यदि स्लोप आपसे पूछे, इस लाइन का स्लोप आपसे पूछे तो स्लोप कितना हो गया आपके पास? टेन थीटा। स्लोप क्या निकल गया आपके पास? टेन थीटा। यदि टेन थीटा, थीटा कोई एंगल आप ले लीजिए यहां पे, जैसे देखिए थीटा का एंगल 45 डिग्री ले लेते हैं, आपकी मर्जी। लाइन का इंक्लाइनेशन क्या दिया हुआ है आपके पास, तो स्लोप यहां से क्या निकलेगा आपके पास? बताइए स्लोप क्या निकलेगा? 1045 1 हो गया आपके पास। और स्लोप को स्मॉल एम से लिखते हैं, स्मॉल एम कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया। तो एक लाइन, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन angle theta with the positive direction of, if a line makes an angle theta with the positive direction of x axis, then tan theta is called slope of the line, slope ऑफ द लाइन। क्या नाम देते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप क्या हो गया आपके पास? टेन थीटा। और स्लोप को एम से लिखते हैं, तो एम का वैल्यू कितना बन गया आपके पास? एम का वैल्यू कितना आ गया? टेन थीटा हो गया। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं। अब एक चीज देखिए यहां पे, एक चीज यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन बनाने में आपके पास आएगा। पहली बात हमको चाहिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। क्या चाहिए? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक चीज को याद रखिएगा, आप जिस लाइन का इंक्लाइनेशन चाहिए, सॉरी जिस लाइन का स्लोप चाहिए, उस लाइन का इंक्लाइनेशन देखना है किस डायरेक्शन में? आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। तो अब यहां स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस अपने के साथ कितना एंगल का फॉर्मेशन करेगा? 0 डिग्री का। यहां थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो एम का वैल्यू टेन 0, यानी कि एम कितना हो गया? यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। अब हमको चाहिए स्लोप ऑफ वाई एक्सिस चाहिए। क्या चाहिए आपको? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई का इंक्लिनेशन, तो वाई का इंक्लिनेशन एक्स के साथ कितना होगा? 90 होगा। तो थीटा यहां से आपके पास 90 आ गया आपके पास। तो एम का वैल्यू कितना होगा? 1090 क्या हो गया आपके पास? इन्फिनिटी हो गया आपके पास। क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज
नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? वाई एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं होगा आपके पास। लिखते चलिए फटाफट। अब आपके पास स्लोप चाहिए, देखिए अब आपके पास स्लोप चाहिए। किसका स्लोप चाहिए? देखिए, ठीक है, आपके पास ये कोई लाइन हो गया आपके पास ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, और ये कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2। इस लाइन का स्लोप चाहिए, दैट इज ये इंक्लाइनेशन चाहिए। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ यहां से कर दो, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दो आप, ठीक है। तो देखो यहां से, और एक परपेंडिकुलर यहां से कर दो, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना होगा x1 और ये डिस्टेंस x2, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। अब ये y1 ये y1 टोटल y2, ये क्या होगा आपके पास y2 माइनस y1। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आपके पास हो गया। अब हमको स्लोप चाहिए, यानी कि tan थीटा चाहिए आपके पास। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ आप, फ्रॉम ट्रायंगल किस में, ALB में या BL, इसको हम लोग लिख देते हैं ALB में। यहां से आप निकालो tan थीटा, निकालो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा आपके पास, ये बाई ये, यानी कि BL बाई AL। तो tan थीटा स्लोप, यही हो गया स्लोप, और BL y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस कितना हो गया x1, यानी तो आप स्लोप को m से भी लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन निकालिए, y1 माइनस y2 बाई क्या होगा आपके पास x1 माइनस x2। ऐसे भी स्लोप आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां से, अब मेरे पास देखिए कोई लाइन है आपके पास है ax प्लस by प्लस c का वैल्यू 0। अब इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो स्लोप, एक चीज और बताएं आपको, स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, कैलकुलस यूज कर देते हैं यहां पे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां बताइए कितना हो गया, ये हो गया यहां b dy बाई dx, c 0, वैल्यू कितना हो गया 0। तो अब आपके पास देखिए कितना हो गया आपके पास, dy बाई dx का वैल्यू कितना आपके पास, माइनस में a बाई बी हो गया आपके पास। यानी देखिए माइनस a बाई बी, कोऑफिशिएंट ऑफ x बाई में कोऑफिशिएंट ऑफ y। जैसे देखिए एक आपके पास माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4 का वैल्यू 0, यहाँ पे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना हो गया माइनस 3। तो आपके पास स्लोप क्या निकल गया इसका, देखिए माइनस a बाई बी, यानी कि माइनस a बाई बी कितना हो गया आपके पास, स्लोप कितना हो गया 2/3 हो गया। तो 10.1 में एक तो स्लोप का इस्तेमाल होगा। अब देखिए एक इस्तेमाल होगा आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइन, किसका इस्तेमाल होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन का इस्तेमाल होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला पहले भी हम लोग जान चुके हैं। दो लाइन आपके पास है, एक लाइन L1 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन L2 इक्वल टू 0, दोनों का बीच का एंगल थीटा हो गया। L1 का स्लोप M1 और L2 का स्लोप कोई M2 ले लेते हैं। तो देखिए tan थीटा, दोनों लाइन का बीच का एंगल tan थीटा M1 माइनस M2 बाई में कितना 1 प्लस M1 इंटू कितना हो गया आपके पास M2 हो गया। फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला को याद रखिएगा tan थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां से ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो पाई माइनस थीटा। तो एक एंगल निकल गया तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, एक एक्यूट तो दूसरा ऑब्ट्यूज, एक ऑब्ट्यूज तो दूसरा कितना हो जाएगा एक्यूट हो जाएगा आपके पास। अब चलिए यहां से, अब ए थीटा का वैल्यू कितना डिग्री ले लिए, 0 डिग्री ले लिए। तो दो लाइन का बीच का एंगल 0 डिग्री, लाइन सर क्या होगा पैरेलल होगा, दैट इज L1 इज पैरेलल टू L2। जब थीटा 0 कितना हो गया आपके पास tan 0 0, तो आपके पास देखिए कितना हो गया M1 माइनस M2 बाई में 1 प्लस M1 इंटू M2,
टोटल का वैल्यू 0, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो m1 और m2 क्या हो गया, इक्वल हो गया आपके पास। यानी कि जब दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहेगा तो दोनों लाइन का स्लोप को क्या दिखा देना है, हमको इक्वल दिखा देना है। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 2 चलिए, यदि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री ले लेते हैं हम लोग, 90 डिग्री। जब दो लाइन का बीच का एंगल आप अच्छी तरह से जानते हो, दोनों का दोनों क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यहां पे बताइए tan 90 इन्फिनेटिव दैट इज कितना हो गया आपके पास, m1 माइनस m2 बाई में 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू इन्फिनेटिव हो गया आपके पास। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, m1 माइनस m2 बाई इन्फिनेटिव का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस m1 इंटू m2, ये पार्ट 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, -1 हो गया आपके पास। क्लियर है। तो यानी कि जब दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहेगा, दोनों का स्लोप इक्वल दिखा देना है, एंड जब दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखाना है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप को -1 दिखाना है। क्लियर है। तो 10.1 में ये कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा, यही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा आपके पास। अब देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 10.1, ठीक है 10.1। अब देखिए 10.1 का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पहला देखिए स्क्रीन पर आपके आ गया, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए क्या करा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ते चलिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले एक छोटा मोटा यहां पे डायग्राम ले लेते हैं। एक कोई क्वाड्रिलेटरल चाहिए आपके पास, लेकिन आपको ड्रॉ करने के लिए करा है तो पहले एक रफ डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। वो जो वर्टिसेज आर -4 5, फिर से देखिए 0 7 कितना 5 -5, और इसके बाद कितना आपके पास -4 -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो डायग्राम मोटा मोटी ले लीजिए, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते रहिए। तो देखिए यहां से, ठीक है, x हो गया, ये y हो गया। पॉइंट को हिसाब से लीजिएगा आप। देखिए पहला यदि इसको लेते हैं -4 5 को, तो x -4 जाना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, ये -4 और 5 अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए अंदाजे से पॉइंट को बिठा रहे हैं। ये पॉइंट आपके पास यहां पर आ गया, पहला पॉइंट आपके पास क्या निकल गया, -4 5, ठीक है -4 5, ए हो गया आपके पास। अब 0 7 देखिए, ये पॉइंट आपके पास ए आ गया, ठीक है, ए आ गया आपके पास। अब 0 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 0 7 यहां पर ले लेते हम लोग, 0 7 ये आपके पास बी, तो एक साइड ए बी निकल गया आपके पास, ठीक है। अब चलिए 5 -5, सी पॉइंट 5 -5, तो x 5 देखिए 1 2 3 4 5, x 5 और y -5 1 2 3 4 5 -5। कहां पर देखिए पॉइंट अंदाज से ले लें, स्केल का यूज नहीं करें। ये पॉइंट कितना हो गया, 5 -5 हो गया, तो ए बी ये पॉइंट मेरे पास सी हो गया। आप इसको मिला सकते हैं, देखिए अंदाजे से पॉइंट ले रहे हैं, बार बार करें, अंदाज से पॉइंट ले रहे हैं। ये पॉइंट कितना हो गया आपके पास, 5 -5 हो गया। अब एक और पॉइंट बच गया आपके पास -4 2, तो -4 1 2 3 4, अब -2 यहां पे, ये पॉइंट आपके पास यहां पे क्या गया, ए बी सी डी, ये पॉइंट आपके पास -4 2। तो देखिए यहां से क्वाड्रिलेटरल को क्या किया हम लोग, ड्रॉ कर लिए हैं, क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिए हैं, इसको मिला दीजिए। अब हम लोग इसको मिला देते हैं। क्लियर है। तो मेरे पास देखिए, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिए हम लोग। क्लियर है। चलिए पहला काम हो गया मेरे पास, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए आप स्क्रीन पे। देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो गया मेरे पास। अब इसका एरिया चाहिए, ठीक है, इसका एरिया चाहिए। अब देखिए आप क्या करो, ठीक है, आप क्या करो, यहां पे एरिया निकालने के लिए इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। आप इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो, और एक Δ1 एक Δ2, तो टोटल फाइनली क्या हो गया, Δ1 = Δ1 + Δ2।
आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जानते हो, वर्टेक्स पता है आपको। अब देखिए एक शॉर्टकट मेथड से निकाल देते हैं, आप याद रखिएगा, ये तो सब जानते हैं, हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। क्या तरीका बताते हैं, देखिए आपको याद कीजिए, बताए थे आपको, याद होगा शायद आपको। देखिए कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 4 वर्टेक्स, तो आपको हम बताए थे x1 y1, फिर यहां से x2 y2, फिर यहां से x3 y3, फिर यहां से कितना x3 y3, और लास्ट में कितना होगा x4 y4, यहां x4 y4, और फिर स्टार्टिंग कहां से किए थे x1 y1 से। अब देखिए आपको एरिया निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, देखिए हाफ ऑफ तो रहेगा ही आपके पास। अब क्या करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, x1 कितना हो गया y2, और x2 y1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर से दिस इंटू दिस, कितना हो गया x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस एक पार्ट और बच गया आपके पास x4 y1 और x1 y4, x1 कितना हो गया आपके पास y4 हो गया। अब इस पर बैठा दीजिए, जैसे देखिए मेरे पास पहला वर्टेक्स कितना मेरे पास 4 5 x1 y1, फिर कितना हो गया 0 7, फिर 0 7 को यहाँ ले आना है, फिर कितना हो गया 5 माइनस 5 को यहाँ ले आना है, फिर से कितना -4 माइनस 2, और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे -4, और कितना से चलेंगे 5 से चलेंगे। तो एरिया देखिए, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ, आपको क्या बताए थे, दिस इंटू दिस -28 माइनस 0 प्लस दिस 0 -35, कितना होगा ये -10, ध्यान रखिएगा -10 माइनस कितना हो गया माइनस प्लस 20 प्लस फिर से -20 और माइनस में 8 आपके पास आ गया। यही क्या निकल गया आपके पास, यही आपके पास एरिया निकल गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर आपके पास आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन 2 देखिए क्या करा है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन करा कि द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए लाई अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास है, करा कि आप ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपके पास, यही बेस बी सी हो गया। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते चलिए, और इसके बारे में करा है वाई एक्सिस पर है, और आगे देखिए क्या करा है वाई एक्सिस, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। ये जो आपको BC आपके पास है, BC का मिड पॉइंट यहां पर आपके पास है, तो साइड 2A, टोटल 2A, तो आपके पास ये A, ये कितना हो गया, क्वेश्चन पढ़ते चलिए। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या करा आपके पास, A फाइंड द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट आपके पास 0 है, ये पॉइंट आपके पास 0 माइनस ये 2 तो निकल गया, तीसरा चाहिए, तो थर्ड या तो यहां पर होगा, इसको ये ले लेते हैं, या तो पॉजिटिव एक्स पर होगा, या तो कहां पर होगा आपके पास, या तो नेगेटिव एक्स पर होगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्स पर होगा, या तो कहां पर होगा आपके पास नेगेटिव एक्स पर होगा। ए हो गया, या तो इसको ए डैश कर लेते हैं, क्लियर है आपके पास। देखिए आप इसको मिला दो यहां से, आप इसको मिला दो यहां से, क्वेश्चन देखते रहिए आप, मिला दो। अब ये टोटल 2A, ये भी 2A, और इसको फिलहाल हम लोग x0 ले लेते हैं, x का वैल्यू मिल गया तो काम हो गया मेरे पास। अब चलिए यहां से ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाइएगा तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए ये आपके पास देखिए OA स्क्वायर प्लस OBA स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा आपके पास, ABA स्क्वायर होगा। तो OA स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये 4A स्क्वायर, x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 3A स्क्वायर। देखिए x का वैल्यू प्लस माइनस √3A, यानी कि आपके पास देखिए एक वर्टेक्स A कितना निकल जाएगा √30, ठीक है। यानी तो क्या निकलेगा आपके पास माइनस √30, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स दोनों पर हो सकता है। और B तो आप डायग्राम सही बता दिए 0A, और C कितना 0 माइनस A, आराम से आपके पास
ए बी सी, तीनों वर्टेक्स आपके पास मिल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ गया स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखिए आपके पास 2 पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, तो x1 y1, ये पॉइंट कितना हो गया x2 y2। दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हम लोग निकालते हैं तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। क्लियर है। लेकिन देखिए क्वेश्चन आपसे कर कि ये जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, देखिए ये जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेरे पास ये पी क्यू ऐसे है आपके पास, ये पी ये क्यू ऐसे है मेरे पास, तो ऐसे है, तो ये तो x1 y1, ये आपके पास x2 y2 आपके पास हो गया। देखिए जब ये रहेगा आपके पास, तो अब एक चीज बताइए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होगा आपके पास, सेम होगा। तो ये आपके पास x1, ये आपके इसके लिए x1 और इसके लिए कितना हो गया आपके पास x2। तो यहां से आपके x1 x2 क्या होगा आपके पास, बताइए। यहां से x1 इक्वल टू x2 होगा, ये पी क्यू का वैल्यू, ये डिस्टेंस तो 0, ये कितना हो गया आपके पास y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दैट इज ये पी क्यू डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट पी क्यू निकाल सकते हैं। और सेकंड में क्या करा है, एक तो y का पैरेलल हो गया, सेकंड में करा है कि ये जो पी क्यू डिस्टेंस है x के पैरेलल है। अब यहां पे p और यहां पे q आ गया आपके पास, तो ये आपके पास देखिए x1 y1 और ये आपके पास x2 y2। अब देखिए अब ये डिस्टेंस आपके पास सेम होगा, ये डिस्टेंस y2, ये डिस्टेंस y1। अब सेकंड क्वेश्चन में, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में y1 y2 इक्वल होगा, तो PQ का बीच का डिस्टेंस देखिए क्या होगा। अब ये तो रहेगा आपके पास x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 0, ये पार्ट सेकंड पार्ट 0, इसलिए देखिएगा PQ का वैल्यू क्या ले लेते हैं, मोड में ले लेते हैं हम लोग, कितना आ गया आपके पास, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आपके पास स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। देखिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक चीज को याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी कोई क्वेश्चन बनाइए उसका डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिए, रफ डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लीजिए। करा कि फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स हो गया आपके पास, वाई एक्सिस हो गया। करेंगे एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकाल लिए थे x0। क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़ते रहिए। वो चीज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7-6, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये आपके पास 7-6 और 3-4, तो 7-6 इधर है, तो 3-4 अंदाज से कोई पॉइंट ले लीजिए, 3-4 यहां पर 3-4 ले लेते हैं आपके पास, x3 देखिए 7, तो 3 कहीं पर ले लीजिए, अंदाजे से ले लेते 3-4, ठीक है, 3-4 यहां पर ले लिए। तो क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7-6 एंड 3-4। तो आपके पास क्वेश्चन करेगी कहीं से ले लीजिए, अंदाज से ले लीजिए, यहीं से ले लेते 3-4। ये डिस्टेंस हर हमेशा क्या आपके पास सेम है, तो AP BP आपके पास सेम है, ठीक है, 7-6-3-4। तो आपके पास देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको A ले लिए हैं, तो इसको B ले लीजिए आप, इसको C ले लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास AB और AC दोनों इक्वल दिया हुआ है, तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर आपके पास इक्वल होगा। तो AB स्क्वायर को ध्यान पर देखिए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, AC कितना होगा आपके पास प्लस, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आपके पास, और आपके पास 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए। ये कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो गया 36। ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 16 हो गया आपके पास। देखिए तो
ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो पहले कैंसिल हो गया आपके पास, क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से माइनस में 14x, इसको भेज दीजिए इधर या इसको इधर भेज दीजिए, देखिए कितना हो गई आपके पास 49 प्लस 36, ठीक है, 49 प्लस 36, और ये कितना हो गया आपके पास माइनस 25 माइनस 6x प्लस कितना हो गया ये 14x। क्या यहां से x का वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं, x निकल गया, देखिए आपके पास पॉइंट, ए पॉइंट नहीं बन गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, स्क्रीन पर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्क्रीन पे रखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। कि कोई एक लाइन है, उस लाइन का स्लोप निकालिए जो कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा आपके पास, ऑरिजिन, एंड मिड पॉइंट ऑफ द, दूसरा पॉइंट चाहिए, और दूसरा कोई दिया हुआ ए है, ये बी है, ये पी क्यू, मिड पॉइंट ऑफ द, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 -4, और कितना आपके पास दिया हुआ 80। तो आपको किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ ओपी। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके पास है, तो देखिए पी पॉइंट का मिड पॉइंट का कंसेप्ट से 4 और कितना -2। तो आप देखिएगा जब 2 पॉइंट रहता है तो स्लोप, आपको स्लोप ऑफ किसका चाहिए आपके पास, स्लोप ऑफ ओपी चाहिए। देखिए स्लोप ऑफ ओपी चाहिए y1 - y2 बाई x1 - x2, तो 0 -4 कितना आ गया -1/2 निकल गया, इसलिए स्लोप ऑफ ओपी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -1/2 आ गया आपके पास, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास स्क्रीन पर आ गया। 6 क्या कर रहा है आपके पास, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना है आपको, सो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए फिलहाल एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। देखिए हमको तो पता नहीं है कौन सा एंगल राइट एंगल है, ए, ये बी, ये सी आपके पास। तो देखिए आपके पास ये पॉइंट 4, 4, ये पॉइंट आपके पास कितना दिया हुआ है 3, 5, और ये पॉइंट कितना है आपके पास -1, -1। अभी हमको जानकारी नहीं है, हमको ये पता करना है, प्रूव करना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका स्लोप को m1, इसका स्लोप को m2, इसका स्लोप को m3 कर देते हैं। m1 का वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास, देखिए 4 -5/4 -3 कितना निकल गया, ये 1 आ गया आपके पास, 4 में से 5 जाएगा। फिर m2 स्लोप निकाल लो, m2 इसका कितना निकलेगा 5 + 1 बाई भी कितना 3 + 1, ये 6/4 यानी कि 3/2। अब m3 को निकालो, m3 y1 - y2, तो 4 + 1 बाई 4 + 1, ये कितना हो गया 5/5 यानी कि 1। यानी कि देखिए m1 इंटू m3 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास -1, m1 m3, तो m1 m3, यानी कि देखिए कैसे लीजिएगा, यानी कि AB और AC, AB, ठीक है, AB और AC आपके पास रहेगा, AB और AC रहेगा। तो A कितना हो गया आपके पास 4, 4, B पॉइंट आपके पास 3, 5, और C पॉइंट आपके पास -1, -1, -1। तो अब आपके पास देखिए AB का स्लोप, AB आपके पास m1 AB, BC आपके पास m2, ये कितना हो गया आपके पास m3। यहां देखिए, यहां भी हम लोग स्लोप से क्या देखें हम लोग, m1 इंटू किसका वैल्यू, m1 इंटू m3 का वैल्यू कितना देखें हम लोग -1। इसका मतलब क्या हो गया, AB इज परपेंडिकुलर टू किस पर हो गया आपके पास, AB इज परपेंडिकुलर टू AC। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आपके पास स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 देखिए स्क्रीन पर आ गया आपके पास, करेक्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ते चलिए आप, व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखिए
आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का 30। तो करेक्ट फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन यानी कि ये एंगल चाहिए आपके पास, ठीक है, ये एंगल चाहिए आपके पास थीटा। स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। अब देखिए ये तो 90 आपके पास, ये 30, ये भी 30, ये कितना आपके पास 60, ये कितना हो गया 120। स्लोप चाहिए आपके पास, स्लोप कितना हो गया 10 120। आप 10 120 का वैल्यू निकाल दो, कितना होगा 10 120 का वैल्यू 180 माइनस 60 आपके पास, माइनस 10 60 कितना हो गया -√3। तो स्लोप कितना निकल गया -√3। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन का देखते रहो, तो -√3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 स्लोप निकल गया आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन पर आया कि नहीं आया, मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को स्क्रीन पर देखिए। करेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट। आपके पास 3 पॉइंट है आपके पास। ए आपके पास है x-1, बी आपके पास है 2 1 एंड सी आपके पास है 4 5। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए। एबीसी कोलिनियर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एबीसी आर कोलिनियर, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। कोलिनियर तो एक्स चाहिए, तो क्या दिक्कत है भाई मेरे, कोलिनियर होगा तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा आपके पास, सेम होगा आपके पास। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा देखिए -1 x-2, बी सी का स्लोप कितना हो गया 1 -5 2 -4, ये कितना -2 बाई x-2 -4 बाई -2 2 हो गया आपके पास, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x-2 का वैल्यू -1, सॉरी x-2 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, हाँ -1, x-2 का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 + 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्या है 9 देखिए पहले। करें कि यूजिंग विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए पहले आपको कह रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है आपको। सो दैट द पॉइंट आपको दिया हुआ है आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, क्लियर है। आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देख लीजिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। -2 -1 विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 4 0। सी देखिए कितना आपके पास है 4 0 के बाद 3 3 3 3 3 3 के बाद -3 2 -3 2। क्वेश्चन को देखते रहिए आप। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, यानी कि इसको पैरेलल हम लोग शो कर देते हैं और इसको पैरेलल शो कर देते हैं, तो क्या हो गया पैरेललोग्राम का कंडीशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप स्लोप ऑफ किसका निकालो ए बी का, कितना होगा y1 - y2 बाई कितना होगा x1 - x2। तो आपके पास -1 बाई -6 यानी कि 1/6 ए बी। और फिर स्लोप ऑफ डी सी का निकालो, कितना होगा y1 - y2 बाई में x1 - x2, कितना हो गया आपके पास -1 बाई -6। देखिए तो आपके पास ए बी पैरेलल किसके आ गया डीसी के, ए बी पैरेलल डीसी के। आप सेकंड चलिए स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी देखिए, एडी निकालिए -1 - 2 बाई में कितना -2 + 3, कितना हो गया आपके पास बताइए -3 बाई 1, कितना हो गया आपके पास -3 एडी का। स्लोप ऑफ आप बीसी को निकाल दो, कितना होगा 0 - 3 बाई कितना होगा देखिए 0 - 3, 4 माइनस कितना हो गया आपके पास 3, ये भी कितना हो गया -3। तो आपके पास एडी पैरेलल टू किसके हो गया बीसी का पैरेलल हो गया, सॉरी हाँ बीसी का पैरेलल हो गया आपके पास। इसका मतलब क्या हो गया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम निकल गया आपके पास। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग कहीं भी यूज नहीं किए हैं। विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला से आप जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके पास स्क्रीन पर आया कि नहीं आया, 10 को देखिए, 10 को देखिए आपके पास स्क्रीन पर आया कि नहीं आया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए
करा कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस। फिर देखिए एक्स एक्सिस की बात आ गई है आपके पास, एक्स वाई, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3-1 एंड 4-2। देखिए 3-1, थोड़ा सा ले लेते हैं 3-1, ये पॉइंट 3-1 और ये 4 कितना आपके पास है 4-2, इसके नीचे होगा आपके पास ये 4-2। क्लियर हो गया आपके पास। आपको देखिए रफ डायग्राम बनाइए, रफ है, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते रहिए आप। यही आपके पास निकल गया ए, ये पॉइंट बी आपको करे कि ये निकालिए आप। ये निकालना मतलब इस ए बी का स्लोप निकाल दो आप, दूसरा काम तो करना नहीं, ए बी का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से देखिए। स्लोप ऑफ ए बी कितना निकलेगा, y1 - y2 -1 + 2 बाय में क्या निकलेगा 3-4, कितना निकलेगा स्लोप ऑफ ए बी बताइए, यानी कि 1/-1 यानी कि ये जब थीटा लीजिएगा, तो कितना होगा आपके पास tan थीटा -1 हो गया आपके पास कितना डिग्री 135 डिग्री। थीटा कितना हो गया 135 डिग्री हो गया आपके पास। कितना हो गया आपके पास थीटा का वैल्यू 135 डिग्री हो गया। क्लियर हो गया। तो निकाल सकते हैं 135, 90 से ज्यादा होगा लगभग। डायग्राम मेरे पास सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्क्रीन पर क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 का देखो स्क्रीन पर आपके पास, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। कर रखिए फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। आपके पास दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरे लाइन का स्लोप डबल है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले स्क्रीन पर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। इफ टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, जैसे ये थीटा है तो आपके पास tan थीटा का वैल्यू 1/3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन निकालिए। तो इसको बाय द वे P ले लेते हैं, है ना, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। तो दोनों का बीच का एंगल थीटा, तो क्वेश्चन थीटा, तो tan थीटा m1 - m2 बाय में कितना m1 × m2 को निकाल दो आप। तो tan थीटा कितना 1/3, m1 का वैल्यू 2m -1, तो 1/2m इंटू m कितना हो गया आपके पास 1/3, कितना हो गया आपके पास 2m, और यहाँ पे 1 + 2m² आपके पास हो गया। क्लियर है। तो यानी कि देखिए आपके पास 2m - 1 बाय में 1 + 2m² का वैल्यू प्लस -1/3। एक बार टेकिंग पॉजिटिव लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव कितना होगा 2m - 1 बाई 1 + 2m² का वैल्यू 1/3 होगा आपके पास। अब देखिए 6m - 3 का वैल्यू 1 + 2m², सबको उधर भेज दो। 2m² - 6m प्लस कितना हो जाएगा 4 का वैल्यू 0, 2 को हटा दो। 3m + 2 का वैल्यू कितना 0, m² - 2m - m + 2 का वैल्यू 0, m को हटा दीजिए, m को कॉमन निकालिए, ठीक है। तो m - 1 और कितना हो गया आपके पास m - 2 का वैल्यू 0, एक m का वैल्यू 1, एक m का वैल्यू कितना, यदि m का वैल्यू 1 लेते हैं उसी तरह से निगेटिव भी लेंगे। देखिए m का वैल्यू 1 लिए हैं तो स्लोप ऑफ PQ, तो स्लोप ऑफ PQ देखिए कितना आएगा आपके पास, स्लोप ऑफ PQ m यानी कि 1, और स्लोप ऑफ PR कितना हो गया 2m यानी कि 2 आपके पास हो गया। इसी तरह से इसको लीजिएगा तो कितना होगा 2 लीजिएगा, ये 2, ये कितना आएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास एक 11 नंबर क्वेश्चन था। ये कितना नंबर 11 नंबर। अब देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। स्क्रीन पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। करके ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 और कितना x1 y1 और h के
एच के। तो आपको देखिए प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, प्रूफ क्या करना है। आप देखिए प्रूफ करना है, प्रूफ करना है के माइनस वाई वन का वैल्यू एम इंटू एच माइनस एक्स वन को प्रूव करना है। क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्लोप ऑफ, क्या करो, क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते रहिए, पी क्यू कितना होगा बताइए, वाई वन माइनस वाई टू बाई में एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये स्लोप को हम लोग एम ले लेते हैं। देखिए वाई वन माइनस के, तो माइनस को कॉमन निकालिए, कितना होगा, के माइनस वाई वन एच वन माइनस एक्स वन आपके पास हो गया। ठीक है, एच वन माइनस एच वन नहीं, आप सिर्फ एच को रखो, एच वन नहीं एच को रखो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो के माइनस वाई वन एम इंटू कितना हो गया। देखिए तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, तो के माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एच माइनस एक्स वन, यही आपको तो प्रूफ करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा आपके पास, पॉइंट ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट एच जीरो, बी का ए बी, सी का जीरो के, एक ही लाई ऑन ए सेम लाइन, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, तो आपको लाना है, ये लाना है। क्वेश्चन को देखिए, तो जब एक ही लाइन पर लाइन करना है, यहां पर देखिए हम लोग स्लोप यूज कर लेते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी, देखिए स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी, क्लियर है। तो ए बी का स्लोप 0 माइनस बी बाई में कितना, एच माइनस ए हो गया आपके पास, इसका स्लोप निकालिए, बी माइनस के बाई में कितना हो गया, ए माइनस 0, ये माइनस ए बी, ये बी एच माइनस में एच के माइनस में ए बी प्लस ए के, ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया आपके पास। देखिए तो बी एच प्लस ए के का वैल्यू एच के, अब हम लोग एच के से और एच के से डिवाइड कर देते हैं। यहां देखिए एच से एच कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ये तो पूरे के पूरे कैंसिल हो गया, तो ए बाई एच प्लस बी बाई के का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 10.1। मेरे साथ बने रहिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज 3rd लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास में 4th लेक्चर लेकर के आएंगे 10.2। तो 10.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग 10.2 में जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर से जैसे आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वैसे नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक 10.1 को क्लियर करके रखिए, और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, हम आपको जवाब देंगे।